11वीं क्लास के लिए है, जो इलेक्शन कमीशन के बारे में जो आर्टिकल 324 में दे रखा 324 में कि भाई इसका वर्णन किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इसको निश्चित किया गया इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द टेनर ऑफ द सीईसी। तो इसका टेनर कितना है 6 वर्ष 6 साल। दे आर अपॉइंटेड फॉर ए 6 ईयर टर्म और कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 65 और इसकी एज कितनी है 65 वर्ष। विच ईवर इज अर्लियर जो इससे पहले हो जाता है। द सीईसी कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी। तो सीईसी को चीफ इलेक्शन को हटा दिया जाता है द टर्म समय पर बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा ही बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट मेक सच ए रिकमेंडेशन विद ए स्पेशल मेजोरिटी। ये कौन करता है राष्ट्रपति करता है दोनों हाउसों को, जो लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के मेक सच रिकमेंडेशन सिफारिश करता है विद ए स्पेशल मेजोरिटी की एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ। दिस इज डन टू इंश्योर ये निश्चित किया जाता है दैट ए रूलिंग पार्टी कैन नॉट रिमूव ए सीईसी कि एक शासक दल नहीं हटा सकता किसको चीफ इलेक्शन कमीशन को। हु रिफ्यूजेज जो इनकार करता है टू फेवर इट इन इलेक्शन जो कि चुनाव के अंदर। द इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसको केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस इसके अलग अलग कार्य है। इट सुपरवाइजेज द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर्स लिस्ट। यह क्या करता है इसकी देखरेख में क्या होता है वोटर लिस्ट अपडेट होती है। इट मेक्स वेरी फॉर टू इंश्योर दैट द वोटर लिस्ट इज फ्री of errors like non-existence of names of registered voter or existence of names of those non-eligible or non-existent। उनका नाम हटाए जाते हैं जो भाई जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके नाम चढ़ाए जाते हैं मतदाता सूची के अंदर जो 18 साल की आयु प्राप्त कर चुके हैं। तो इसमें भाई मतदाता सूची में कोई कमी है या नहीं है ये किसकी देखरेख में पूरी होती है ये इलेक्शन कमीशन की। इट आल्सो डिटरमाइंस द टाइमिंग ऑफ इलेक्शन एंड प्रिपेयर ये निश्चित करता है टाइम्स चुनाव का एंड प्रिपेयर द इलेक्शन और चुनाव को तैयारी करवाता है शेड्यूल को। द इलेक्शन शेड्यूल इंक्लूड्स द नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन जो इलेक्शन शेड्यूल में शामिल क्या किया जाता है नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन डेट फ्रॉम विच नॉमिनेशन कैन बी फिल्ड जिसमें नामांकन भरा जाता है। लास्ट डेट फॉर फिलिंग नॉमिनेशन लास्ट डेट होती है नॉमिनेशन भरने की। लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी अंतिम तारीख होती है छटनी करने की। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल वापसी लेने की। डेट ऑफ पोलिंग भाई चुनाव का दिन। डेट ऑफ काउंटिंग वोटों की गिनती एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और फिर क्या किया जाता है रिजल्ट को डिक्लेरेशन किया जाता है। ड्यूरिंग दिस इंटायर प्रोसेस द इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू टेक डिसीजन टू इंश्योर ए फ्री एंड फेयर पोल। ड्यूरिंग दिस इस प्रक्रिया में चुनाव कमीशन की यह जिम्मेदारी है कि वो भाई ऐसे चुनाव करवाए फ्री एंड फेयर। इट कैन पोस्टपोन और कैंसल द इलेक्शन इन द इंटायर कंट्री और ए स्पेसिफिक स्टेट और कॉन्स्टिट्यूंसी ऑन द ग्राउंड्स दैट द एटमॉस्फेयर इज विजिटेड एंड देयरफॉर ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन मे नॉट बी पॉसिबल। अगर वो चुनाव अगर फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं तो उनको पोस्टपोन भी कर सकता है। द कमीशन आल्सो इम्प्लीमेंट्स ए मॉडल कोड वहाँ पर आचार संहिता लागू करता है। कंडक्ट फॉर ए पार्टीज एंड कैंडिडेट्स के लिए। इट कैन ऑर्डर ए रीपोल इन ए स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी ये वहाँ पर दोबारा चुनाव भी करवा सकता है किसी स्पेशल क्षेत्र चुनावी क्षेत्र में। इट कैन आल्सो ऑर्डर ए रिकाउंट ऑफ वोट्स यह ऑर्डर दे सकता है दोबारा वोटों की गिनती के लिए। व्हेन इट फील्स जब यह अनुभव करे दैट द काउंटिंग प्रोसेस हैज नॉट बीन फुली फेयर एंड जस्ट कि भाई जो गिनती की प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है। एंड द इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड्स रिकॉग्नाइजेशन ये पहचान प्रदान करता है टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट सिंबल्स उनको चिन्ह प्रदान करता है टू ईच ऑफ देम प्रत्येक को। द इलेक्शन कमीशन हैज वेरी लिमिटेड स्टाफ ऑफ इट्स ओन इलेक्शन कमीशन का अपना खुद का स्टाफ बहुत ही सीमित है। इट कंडक्ट्स द इलेक्शन विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ये चुनाव करवाता किसकी सहायता से प्रशासनिक मशीनरी की सहायता से। हाउएवर वंस द इलेक्शन प्रोसेस हैज बिगन जैसे इलेक्शन प्रक्रिया शुरू होती है इट द कमीशन हैज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन तो कमीशन का पूर्ण नियंत्रण हो जाता प्रशासन पर। एज फार एज इलेक्शन रिलेटेड जो भी चुनाव से संबंधित वर्क इज
कंसर्न संबंधित होता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस, ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रक्रिया के दौरान द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स आर असाइंड इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी, वो जुड़ जाते हैं किससे, चुनाव संबंधी ड्यूटी पर। एंड इन दिस रिस्पेक्ट द इलेक्शन कमीशन हैज फुल कंट्रोल ओवर देम, कि इलेक्शन कमीशन का उन पर पूर्ण नियंत्रण होता है। द ईसी हैज कैन ट्रांसफर द ऑफिसर, जो इलेक्शन कमीशन है वो बदल सकता है अफसरों को, और स्टॉप देयर ट्रांसफर, और उनकी ट्रांसफर को रोक सकता है। इट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम फॉर फेलिंग, यह उनके विरुद्ध क्या ले सकता है, एक्शन ले सकता है जो फेल हो जाते हैं। टू एक्ट इन ए नॉन पार्टीसिपन मैनर, जो भाई बिल्कुल किसी न्यूट्रल रूप से कार्य नहीं करते, जो किसी पार्टी का फेवर करते हैं तो उनको क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, उनको हटा सकता है। ओवर द ईयर्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अमर्ड एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, वर्षों से चुनावी जो आयोग है ये उभर कर आया किस रूप में, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के रूप में। विच हैज अरेस्टेड इट्स पावर टू इंश्योर फेयरनेस इन द इलेक्शन प्रोसेस, जो अपनी पावर को निश्चित करता है फेयरनेस रूप में चुनाव की प्रक्रिया में। इट हैज एक्टेड इन एन इम्पार्शियल एंड अनबेस्ड मैनर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द स्कैनिसिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, ये कार्य करता है इम्पार्शियल रूप से एंड अनबेस्ड मैनर ढंग से, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द स्कैनिसिटी, ये रक्षा करता है किसकी, पवित्रता की, ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, जो चुनावी प्रक्रिया है। द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्शन कमीशन आल्सो शोज, जो रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन का ये दिखाता है डेट एवरी इम्प्रूवमेंट, जो प्रत्येक सुधार है इन द फंक्शनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन डज नॉट रिक्वायर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, कि भाई इसमें कोई जरूरत नहीं है कोई लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव की। इट इज वाइडली एग्रीड, इसमें सहमति है, डेट द इलेक्शन कमीशन इज मोर इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र है एंड असर्टिव है नाउ देन इट वाज टिल 20 years ago, जो वही 20 साल पहले था। दिस इज नॉट बिकॉज द पावर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन हैव इंक्रीज्ड, इसका ये मतलब नहीं कि भाई इलेक्शन कमीशन की क्या नहीं बढ़ी है, पावर नहीं बढ़ी है। द इलेक्शन कमीशन हैज स्टार्टेड यूजिंग मोर इफेक्टिवली द पावर्स इट ऑलवेज हैड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यह अपनी पावर का ज़्यादा प्रयोग करना लग गया है जो संविधान में है। इन द पास्ट 55 years 14 लोकसभा इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड, भाई अब तक तो, लेकिन अब तक कितने हो चुके हैं, 17 जो है लोकसभा। मैनी मोर स्टेट असेंबली इलेक्शन हैड बाई इलेक्शंस, जो बाई इलेक्शन होते हैं जो बीच में चुनाव होते हैं। इलेक्शन हैव बीन कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। द ईसी हैज फेस्ड मेनी डिफिकल्ट सिचुएशन सच एज होल्डिंग इलेक्शन इन मिलिटेंसी अफेक्टेड, भाई इसमें कई स्थितियों में, बहुत ही भयानक स्थितियों में चुनाव करवाने पड़ते हैं। मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज लाइक असम, जहां पर आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र है, जैसे आसाम का, पंजाब का और जम्मू कश्मीर का है। इट हैज आल्सो फेस्ड द डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ हैविंग टू पोस्टपोन, इसमें भी सामना करना पड़ता है डिफिकल्ट परिस्थितियों का। पोस्टपोन द इलेक्शन प्रोसेस, कई बार तो इलेक्शन प्रक्रिया को भी पोस्टपोन किया जाता है। मिडवे इन 1991 के बीच में ही, व्हेन द एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड ड्यूरिंग कैंपेनिंग, जब प्रचार कर रहे थे। इन 2002 द इलेक्शन कमीशन फेस्ड अनदर क्रिटिकल सिचुएशन व्हेन द गुजरात असेंबली वाज डिसॉल्व्ड, जब गुजरात असेंबली को भंग कर दिया गया। एंड इलेक्शन हैड टू बी कंडक्टेड, और चुनाव करवाए गए। बट द इलेक्शन कमीशन फाउंड दैट अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस, इसमें अप्रत्याशित हिंसा इन दैट स्टेट हैड मेड इट इम्पॉसिबल, यह संभव हो गया टू होल्ड, की फ्री एंड फेयर चुनाव करवाने इमीडिएटली। द इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड टू पोस्टपोन इलेक्शन टू द स्टेट असेंबली बाय ए फ्यू मंथ्स, कि भाई इनमें चुनाव करवाएं, कुछ ही महीनों में पोस्ट जो होने थे उनको पोस्टपोन किया गया। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, दिस डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को अपहेल्ड किया, दोबारा इसको कि भाई जांच की जाए इसमें क्या कमियां हैं।